जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। माता रानी हम सब के ऊपर अपनी आशीर्वाद कृपा बनाए रखे। माँ अम्बे, माँ दुर्गा हर साल हमें प्रसाद के रूप में कुछ ना कुछ दे करके जाती है, लेकिन हम माँ का दिया हुआ आशीर्वाद समझ नहीं पाते हैं। हम माँ का दिया हुआ प्रसाद समझ नहीं पाते हैं कि माँ हमें क्या दे करके गई है। 9 दिन हम माँ का बहुत ही अच्छे से पूजा पाठ करते हैं, सब परिवार मिलके माता रानी की आरती और श्रद्धापूर्वक उनका पूजा पाठ करते हैं। लेकिन 10वें दिन हम माँ का दिया हुआ प्रसाद जाने अनजाने ले नहीं पाते हैं, किसी दूसरे को दे देते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि माता रानी जो हमें प्रसाद दे करके जाती है, हम कैसे नहीं ले पाते हैं, कहाँ पे हम गलती करते हैं, जिसकी वजह से हम यही सोचते हैं कि हमसे पूजा पाठ में आखिर कौन सी ऐसी गलती हो गई कि माँ हमसे प्रसन्न नहीं हुई और इस साल भी हमारा समय चेंज नहीं हुआ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए 9 दिन तक हम माता रानी की पूजा पाठ बहुत ही अच्छे से करते हैं, सब परिवार मिल के श्रद्धापूर्वक जितना हमसे हो पाता है उतना हम माँ को भोग लगाते हैं और सब परिवार मिलके बहुत ही अच्छे से पूजा पाठ करते हैं। लेकिन 10वें दिन विसर्जन के साथ जो हम गलती करते हैं ना, हमें जरा सा भी नहीं पता चलता है कि हम कितनी बड़ी गलती करते हैं। जो मैं बताने जा रही हूँ उसे प्लीज़ आप थोड़ा ध्यान से सुने। देखिए विसर्जन के साथ हम क्या करते हैं, माता रानी का जो कलश होता है, कलश तो मिट्टी का होता है तो उसे विसर्जन करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कलश के अंदर हम डालते हैं पैसा, यानी कि एक द्रव्य डालते हैं, सुपारी और हल्दी डालते हैं। कलश के ऊपर हम चावल रखते हैं। ये सारी चीज़ें भी हम क्या करते हैं, कलश के साथ ही विसर्जन कर देते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। माता रानी हमारे घर में आई हैं तो उनके पास जो भी हम चीज़ें चढ़ाएं ना, वो माँ का प्रसाद है जो हमें रख लेना चाहिए। जो चावल है उसे हम अपने भंडार में रखें तो हमारा भंडार माँ अन्नपूर्णा हमेशा भरा रखती हैं। जो सिक्के हैं आप उसे अपने तिजोरी में रख लें। जो हल्दी की गांठ है ना, उसे आप एक लाल कपड़ा में बांध के अपने तिजोरी में रखें जहां आप पैसा रखते हैं। माँ अम्बे, माँ दुर्गा आपका तिजोरी हमेशा फला फूला रखेंगी। तो इस बात का ध्यान हम सबको रखना चाहिए। मुझे भी इन सारी चीज़ों का कुछ आइडिया नहीं था, मैं भी वैसे ही करती थी जैसा कि आप लोग करते थे। लेकिन बनारस से एक पंडित जी आए थे जिन्होंने मुझे ये सारी चीज़ें बताई, तो मैं सोची क्यों ना मैं ये भाई बहनों के साथ भी शेयर करूं। मुझे पता था कि ये सारी बातें मेरे भाई बहनों को नहीं पता होगी। जिन्हें पता है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन्हें नहीं पता है ना, आगे से प्लीज़ आप इन सारी बातों का ध्यान रखें। जो चावल है आप उसे भंडार में रखें और जो भी पैसे और हल्दी की गांठ है आप उसे तिजोरी में रखें और नित्य दिन उसकी आप पूजा करें। जो माता रानी को हम फल चढ़ाते हैं वो प्रसाद के रूप में अपने घर में वितरण करें। हम क्या करते हैं, जो भी हम माता रानी के ऊपर चढ़ाते हैं ना, पंडित जी को दे देते हैं, ये समझ के कि ये सब चीज़ पे अधिकार पंडित जी का है, हम कुछ नहीं रख पाते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जो भी श्रृंगार की चीज़ें हम माँ को चढ़ाते हैं ना, वो भी हम पंडित जी को दे देते हैं। लेकिन जो श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाए वो उसमें से हमें अपने लिए भी रखना चाहिए, पंडित जी को भी देना चाहिए, लेकिन उसमें से कुछ चीज़ें हम अपने पास भी रख लें। इससे माता रानी हमारा सुहाग भाग्य हमेशा बनाए रखती है। तो इस बात का हम सबको हमेशा ख्याल रखना चाहिए। जो फूल है हम माता रानी के चरणों में चढ़ाते हैं, वो फूल उठा के आप अपने बच्चों के स्कूल बैग में रख दे, अपनी तिजोरी में रखें। आपका पर्स हो, आपके हस्बैंड का पर्स हो, उसमें आप माँ का चढ़ाया हुआ फूल ज़रूर रखें। इससे माता रानी पूरे साल ना हम सबके ऊपर अपनी आशीर्वाद कृपा बनाए रखेगी। तो ये आप ज़रूर करें। माँ का चढ़ाया हुआ फूल प्रसाद ही है और प्रसाद समझ के हमें अपने बच्चों के बैग में, पर्स में, सारी चीज़ों पे रखें। तो माता रानी हमेशा हमारा झोली खुशियों से और धन धान्य से भरे रखेंगी। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए। हम हवन करते हैं 9वीं के दिन। हवन का जो वो राख होता है उसे भी हम थोड़ा सा एक डब्बा में भर करके रख ले। कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत लोग तो इस बात पे नहीं मानते हैं, लेकिन जो मानते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हमारे बच्चों को बुरी नज़र लग जाती है, या फिर कभी हमारे मन में ऐसा भ्रम होता है कि हमारे हस्बैंड के ऊपर या फिर हमारे बच्चों के ऊपर किसी की बुरी नज़र तो नहीं लग गई है।
तो वो जो हवन का राख है ना, आप बच्चों को, आप खुद भी और अपने हस्बैंड को थोड़ा सा गले के पास ऐसे लगा दे तो वो माता रानी हर बुरी नज़र, हर संकट से हमारे पति और हमारे बच्चों को बचाएंगी। तो ये आप ज़रूर करें। सबसे इम्पॉर्टेंट, जो कलश पे नारियल चढ़ा होता है, एक रंगा पे या फिर चुनरी में बांध करके जो नारियल चढ़ाते हैं हम कलश पे, उस कलश को क्या करें, आप अपने मुख्य दरवाजे के ऊपर टांग करके रख दे। ये एक रक्षा कवच हो गया आपके घर के लिए और आपके घर परिवार के लिए। पूरे साल माता रानी आपके घर को, आपके घर परिवार को हर बुरी नज़र, हर बुरी बला और हर नकारात्मक ऊर्जा से बचाएंगी। तो ये आप ज़रूर करें। चलिए मैं दिखाती हूँ, मैं भी बांध करके रखी हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने भी नारियल को, कलश पे जो मैंने नारियल रखा था उसे एक रंगे कपड़े में बांध के टांग दिया है। तो ये हमारे घर को हर बुरी नज़र से बचाएगा। माता रानी साक्षात हमारे घर और हमारे घर परिवार की रक्षा करती हैं। तो ये आप ज़रूर करें। देखिए बहुत ही ज़्यादा मायने हैं इन सारी बातों में। ये सारी बातें छोटी छोटी ज़रूर है लेकिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये सारी बातें। आप ऐसा करके देखें, आप अगले साल माता रानी के आने से पहले आपका समय एकदम चेंज हो जाएगा। जो भी मनोरथ, जो मनोकामनाएं हैं ना, आपकी माँ अम्बे, माँ दुर्गा सबकी मनोरथ मनोकामना पूर्ण करेंगी। तो आप ऐसा ज़रूर करें। इस साल माता रानी की दिया हुआ हर एक प्रसाद अपने पास रखें, अपने सगे संबंधियों को बांटें, लेकिन माता रानी के साथ उनका विसर्जन बिल्कुल भी ना करें। ये सब माँ का दिया हुआ प्रसाद है। सुहाग की चीज़ें आप खुद भी लें और अपने सगे संबंधियों को भी ज़रूर दें। आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरे भाई, मेरी बहनों को कुछ भी हेल्प मिल सके। अगर इस वीडियो से मेरे किसी भी भाई बहनों को थोड़ी सी भी हेल्प होती है तो मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब समझूंगी। आज के लिए बस इतना ही। तब तक आप लोग जहाँ भी हैं अपना ख्याल रखें। जय माता दी।